हेलो गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे। तो स्टेटमेंट हमसे क्या बोल रही है? टोबैको इज अ काइंड ऑफ ड्रग। कि जो तंबाकू है वो एक ड्रग ही है। पीपल हैव बीन फ्री टू यूज इट। लोग आज़ाद हैं इसे यूज करने के लिए। इसका मतलब कि अगर कोई तंबाकू खरीदना चाहे या उसको यूज करना चाहे तो कोई रोक टोक नहीं है। सम पीपल थिंक दैट इट शुड बी इलीगल टू यूज इट। अब कुछ लोग सोचते हैं कि इसका प्रयोग होना इलीगल हो जाना चाहिए। मतलब कि अगर कोई टोबैको को यूज कर रहा है तो वो एक इलीगल एक्टिविटी घोषित कर देनी चाहिए, कंपेयरिंग विद अदर ड्रग्स। ठीक वैसे ही जैसे दूसरे ड्रग्स को इलीगल करार दिया गया है। अब आगे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री और डिसअग्री? कि आप किस हद तक सहमत या फिर असहमत हैं, आपका क्या ओपिनियन है? कि हम भी यही चाहते हैं कि जो ये टोबैको है कि इसको इलीगल कर देना चाहिए यूज करने के लिए। अगर हम ऐसा चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हम टोटली अग्री करते हैं। अगर हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते हम तो टोटली डिसअग्री करते हैं। पॉइंट सोचने के लिए मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ। इस 1 मिनट में आपको ये सोचना है कि क्या इसको इलीगल करार कर देना चाहिए या फिर नहीं। अगर कर देना चाहिए तो क्यों? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसके कुछ नुकसान भी हैं तो आप वो भी इसमें मेंशन कर लीजिएगा, अगर इसको इलीगल करने के कुछ नुकसान हो तो। आपका समय शुरू होता है अब। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमें इसको अगर बैन करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, और अगर बैन नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं बैन नहीं होना चाहिए। जो टोबैको है ये बीमारियों को बढ़ावा देता है। लंग कैंसर, हार्ट डिसीज, इसके अलावा और भी बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की देन है। अब इनसे होने वाली जो मौतें हैं वो शराब और दूसरे ड्रग्स, कार क्रैश, मर्डर, सुसाइड, इन सभी से होने वाली जो मौतें हैं, इन सभी को अगर कंबाइन भी कर लें तब भी वो तो तंबाकू से होने वाली मौतें हैं वो ज्यादा पाई जाती हैं। पूरी दुनिया में हर साल 3 मिलियन लोग सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से मरती हैं। इसका मतलब हर 10 सेकंड में एक इंसान अपनी जान खो रहा है सिर्फ और सिर्फ स्मोकिंग की वजह से। इसलिए कुछ लोग कहते हैं इसको बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा जो स्मोकर्स हैं इनको लंग कैंसर होने के आम आदमी के मुकाबले 20 गुना ज्यादा चांसेस होते हैं। स्मोकिंग उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। इससे बहुत सारी हार्ट डिसीजेस। इसके अलावा जो पैसिव स्मोकर्स हैं, अब पैसिव स्मोकर क्या होता है? ऐसा स्मोकर जो खुद तो सिगरेट बीड़ी नहीं फूकता है बट उसके भी अंदर धुआं जाता है। वो दूसरों का धुआं उसके नाक के जरिए उसके शरीर में चले जाता है, उसको बोलते हैं पैसिव स्मोकर। और जो खुद स्मोकिंग करता है उसको बोलते हैं एक्टिव स्मोकर। जो पैसिव स्मोकर्स हैं उनको भी इससे बहुत नुकसान होता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, छोटे बच्चे होते हैं या बुजुर्ग होते हैं, वो लोग भी इसका खामियाजा भुगतते हैं। तो ये कुछ कुछ वैसा हो गया कि करे कोई और भरे कोई, इसलिए इसको बैन कर देना चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये भी चांसेस रहते हैं कि ये और बुरी आदतों को भी फॉलो कर सकते हैं। हो सकता है कल इससे बड़ा नशा करने लग जाएं। एग्जाम्पल के तौर पे वो ड्रिंक करने लग सकते हैं, वो ड्रग्स यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब उनको अपने इस नशे का खर्चा नहीं मिलता तो वो क्राइम के पीछे भागते हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो ये बोलते हैं कि तंबाकू को इलीगल घोषित नहीं कर देना चाहिए, इसको बैन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर हमने इसको बैन कर दिया तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है उसकी जड़ें फैल जाएंगी। अभी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का मतलब क्या है? कि जो अभी सिगरेट बीड़ी या जो भी दूसरे तंबाकू पदार्थ बाजार में पड़े हैं, सरकार बोल देगी आज से ये बैन, तो क्या होगा? जो तंबाकू ऑलरेडी मार्केट में पड़ा है
अब वो ऐसा तो है नहीं कि उसको जला देंगे, उसको तो बेचना ही बेचना है, लेकिन वो 2 नंबर में बेचेगा, अब वो महंगा बिकेगा। पुलिस वालों को पता कि ये इलीगल है, वो रेडी वाले के पास जाएंगे, खोखे वाले के पास जाएंगे, वो उसको बोलेंगे कि भाई या तो पैसे दे या फिर अपनी दुकान उठा ले या फिर जेल में चल। अब जाहिर सी बात है, होना क्या, पैसा ही चलेगा, मतलब पुलिस में भी करप्शन ही आएगा। तो इससे एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पैदा होता है, जो बहुत ही गलत बात है। इसकी ब्लैक ज्यादा होने लगेगी, ये बहुत गलत बात है। इसलिए मेरे हिसाब से तो इसको रेगुलेट करना ज्यादा बढ़िया है, जैसा कि हमारे इंडिया में भी हम कर भी रहे हैं कि 18 साल से नीचे के किसी को देना नहीं है, अगर कोई बेच रहा है तो उसको सजा होगी, वगैरह वगैरह, जुर्माना होगा। और जो उसके पैकेट्स हैं उनके ऊपर भी इसका फोटो लगी बनी आएगी, उसके ऊपर लिखा रहेगा कि ये इंजरीज टू हेल्थ वगैरह वगैरह। जो इसको रेगुलेट करने के तरीके होते हैं, अगर बैन करेंगे तो उसके और भी नुकसान देखने को मिलते हैं। अब जो स्मोकिंग इंडस्ट्री है, या फिर जिसको बोलते हैं बीड़ी सिगरेट वाली, तंबाकू वाली जो इंडस्ट्री, जो टोबैको इंडस्ट्री है, ये बहुत सारे लोगों को रोजगार भी दे रही है, लाखों लोग इसमें काम करते हैं। कुछ लोग ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कुछ लेबर का काम करते हैं, कुछ मार्केटिंग का काम करते हैं, कुछ सेल का काम करते हैं, कुछ आगे रिटेल का काम करते हैं। उन सभी की जॉब चली जाएगी, उनका रोजगार चला जाएगा, जो कि एक देश के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए इसको बैन नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से इसको रेगुलेट करना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, वो आपके अपने के अकॉर्डिंग आप लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का ऐसे।